मसीह की मेरे योद्धाओं, कैसे हो आप सब। दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो। चलिए अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को इंद्रधनुष देखना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। उस आसमान को देखना, उसके साथ रंग गिरना बहुत खूबसूरत लगता है। क्या आप जानते हैं कि पहला इंद्रधनुष कब बना था और किसने बनाया था और क्यों? चलिए आइए जानते हैं। हम खोलेंगे हमारे बाइबल में से उत्पत्ति का 6वां अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं एक दुनिया जो पाप से भरी हुई थी और परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, इस दुनिया को नाश करने का। लेकिन परमेश्वर को एक इंसान बहुत अच्छा लगा और उस इंसान का नाम था नूह। तब परमेश्वर ने एक दिन नूह के पास आकर कहा, नूह तू एक जहाज बना। और नूह ने बात मान ली और वो जहाज बनाना शुरू कर दिया। पता है, जब नूह जहाज बना रहा था ना, तभी भी ये पापी दुनिया आई थी और कहती थी पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। क्योंकि जब तक तो बारिश हुई नहीं थी, किसी ने जहाज देखा नहीं था, इसलिए लोगों को वो पागलपन लगा। परंतु नोहा ने किसी की बात नहीं सुनी। वो केवल परमेश्वर की बात सुनकर अपना काम करता रहा और नूह ने जहाज बनाना खत्म कर लिया। पता है, परमेश्वर ने नूह को ये भी आज्ञा दी थी कि वो जहाज बनाने के बाद नूह उसमें जानवर ले जाएगा। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार 7 प्रकार के और 2 प्रकार के जानवर नूह ने ले लिए और वो जानवर के साथ नूह के 3 बच्चे और उसके परिवार के साथ वो सब जहाज में चले गए। और पता है, परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और फिर शुरू हुई बहुत जोरों की बारिश। इतनी जोरों की, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 40 दिनों तक गिरी थी वो बारिश। और वो ऐसी गिरी कि सारी की सारी दुनिया नाश ही हो गई। पता है, इतना अंधेरा, इतनी जोरों की बारिश, लेकिन फिर भी नूह का परिवार सुरक्षित था परमेश्वर के हाथों के नीचे। और ये जो पापी दुनिया थी वो नाश हो गई। और पता है, ये जो पानी था ना बाढ़ का, वो पहाड़ों के ऊंचाई तक पहुंचता था, उतना ऊंचा। और फिर कुछ 40 दिनों के बाद नूह का जो जहाज था वो जा रुका अरारत पर्वत पे। और पता है, ये जो बाढ़ का पानी था ना, वो पूरे 150 दिनों तक इस धरती पर था। और फिर नूह ने एक खिड़की में से एक कव्वे को भेजा, ये देखने की पानी उतरा है या नहीं। पर वो कौवा वापस ही नहीं आया। फिर नूह ने भेजा एक कबूतर। इस कबूतर को कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं मिली। जानते हैं क्यों? क्योंकि सारे पृथ्वी पर तो पानी था। फिर वो कबूतर वापस नूह के जहाज में आ गया। फिर नूह ने एक और 7 दिन का इंतजार करके फिर से उस कबूतर को भेजा और इस बार वो कबूतर लौटा एक जैतून के पत्ते के साथ। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धरती पे पानी धीरे धीरे उतर रहा है। फिर नूह ने भी ये बात समझ ली और 7 दिन के बाद उसने फिर से उस कबूतर को बाहर भेजा और इस बार वो कबूतर भी लौट कर नहीं आया। नूह समझ गया था कि धरती पर से पानी उतर चुका है। तब परमेश्वर ने भी उनके जहाज को रोका और वो सारे लोग जहाज से बाहर आ गए। और पता है, नूह इतना खुश था कि परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। उसने वहीं पर परमेश्वर की आराधना की और उस आराधना करते समय परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि वो दोबारा फिर कभी ऐसी बाढ़ नहीं लाएंगे और ना ही इस तरह पृथ्वी का नाश करेंगे। और पता है, इसी वादे का चिन्ह था वो इंद्रधनुष, जिसे परमेश्वर ने बनाया था और पहली बार उसी दिन बनाया गया था और देखा भी नूह के परिवार ने था। तो पता चला कि इंद्रधनुष का चिन्ह है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं और परमेश्वर ने ये वादा किया कि वो हम सबको नाश नहीं करेंगे। और हम सबको भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भी नूह की तरह परमेश्वर का आज्ञाकारी रहना है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि आप जब भी इंद्रधनुष को देखें, परमेश्वर के उस प्यार को ही याद कीजिएगा।
तो कैसी लगी ये कहानी?